नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु और आप सभी का स्वागत है खास बुलेटिन में। जिले के कोरकू समाज के हजारों लोगों ने वन विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, स्टेडियम ग्राउंड पहुंचे वन सुरक्षा समितियों के सदस्य और ग्रामीणों ने जंगल है तो जीवन है तथा तीर गोफन खाएंगे, जंगल हम बचाएंगे जैसे नारे लगाए। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण से जंगल सिकुड़ रहा है, वन जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और वनवासियों के पारंपरिक निस्तार अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बिलियाड़ी खेड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में वन विभाग की कार्रवाई को पर्यावरण और आदिवासी हित में बताया। ज्ञापन में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रखने, अतिक्रमण मुक्त भूमि पर पौधारोपण, गश्त चौकी, ट्रेच और वॉच टावर जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत करने की मांग की गई है। साथ ही वन कर्मियों को सुरक्षा, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन तथा वन अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। कोरकू समाज और जो वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है और वनों की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बातें कही गई हैं। जैसे जो वनों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई जा रही है, उनको रोके जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी उनके द्वारा मांगे की गई हैं। तो ये उनके द्वारा अत्यंत सकारात्मक पहल है, तो हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से पहले पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई की, कूड़ा उठाया और लोगों को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर व्यक्ति सफाई की शुरुआत स्वयं से करेगा। उन्होंने नागरिकों से अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चल रहे इस विशेष अभियान के तहत पूरे हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण का संदेश भी दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को देंगे। एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहाँ पर और भी बहुत सारी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख तक ये हर कार्यकर्ता पार्टी का और मिलकर के सरकार के साथ स्वच्छता अभियान ये चल रहा है। गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित सेलिया गांव में निर्माणाधीन मकान का छज्जा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मकान मालिक सुनीता देवी और उनके बेटे राजकुमार यादव की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि निर्माण कार्य कर रहा राज मिस्त्री प्रतीक यादव गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मकान निर्माण के दौरान सुनीता देवी और उनका बेटा छज्जे के पास खड़े होकर राजमिस्त्री को काम से संबंधित निर्देश दे रहे थे। इसी दौरान जैसे ही राजमिस्त्री छज्जे पर चढ़ा, पूरा छज्जा अचानक
भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। भारी मलबा सीधे मां बेटे पर आ गया, जिससे दोनों उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। घायल राजमिस्त्री को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। गिरिडीह से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अगली खबर जिले के चुरही तहसील के ग्राम चुनौदिया खुर्द में 32 वर्षीय प्रीति वर्मा ने जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली है। गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि महिला ने मौत से पहले अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी से संदेश लिखे, जिनमें कथित प्रताड़ना का जिक्र था। गंभीर हालत के कारण डॉक्टर और पुलिस उनके मृत्यु पूर्व बयान दर्ज नहीं कर सके। ऐसे में शरीर पर लिखे संदेश अब जांच का अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। पुलिस ने मेहंदी से लिखे हर शब्द की फोटो और वीडियोग्राफी कर सुरक्षित कर ली है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रीति की शादी वर्ष 2013 में हुई थी। बेटे के कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पुलिस मायके पक्ष के बयान दर्ज करने के साथ ही पति के मोबाइल डेटा की भी जांच कर रही है। चौराही से दीपक कुमार की रिपोर्ट। जिले के कोहका गांव में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 20 वर्ष पहले सड़क बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद ना तो मरम्मत हुई, ना ही पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान में सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे रोजाना आवागमन मुश्किल हो गया। बरसात के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाने से हालात और गंभीर हो जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से केवल आश्वासन मिलते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मामले में पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। उमरिया से राहुल सितलानी की रिपोर्ट। ग्राम करणपुरा ग्राम पंचायत कोहका 82। ये रोड में पानी भरा, घुटना भरे, कौन सी रोड है ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो आज से 20 साल पहले जो इन्होंने रोड बना था, आज तक ये रोड जो है नहीं बना। और पूनम नाम है मेरी। और ये रोड बनाना चाहिए, बहुत खराब होते हैं, बच्चे लोग छिटकते हैं, बच्चे के ऊपर स्कूल जाते हैं, तो रोड बनाना चाहिए। सड़क निर्माण के लिए सैंक्शन हो गई है, तो उसमें 3-4 पुलिया हैं, वो भी बनेंगे। कॉलम बीम से लेकर के जैसा होगा, और ये प्रक्रिया ठेकेदारी में है। अब जिसको टेंडर मिला हो ना मिला हो, हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। बढ़िया रोड बनेगी और 1 मीटर दोनों। जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र स्थित पुराना डीही में सरकारी स्कूल की प्रधान अध्यापिका कार चलाना सीखते समय हादसे का शिकार हो गई। शनिवार सुबह स्कूल ड्यूटी के दौरान वह विद्यालय के पास स्थित खेल मैदान में कार ड्राइविंग का अभ्यास कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार अचानक अनियंत्रित होकर मैदान में लगी सीमेंट की, आपको बता, चेयर बेंच से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि सीमेंट से बनी बेंच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना के समय मैदान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना में केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि समय रहते बड़ा हादसा टल गया और किसी स्टूडेंट, शिक्षक या राहगीर को कोई चोट नहीं आई। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट।
पवनी तालुका स्थित गोसे धरण परियोजना के पंप हाउस पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों का घेराव करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक नहर में सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक अधिकारियों को जाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा भी हुई। किसानों का कहना है कि पानी की कमी के कारण फसलें प्रभावित हो रही है और समय पर सिंचाई नहीं मिलने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता किशोर पंचभाई ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो शिवसेना किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। किसानों ने प्रशासन से तत्काल समाधान निकालने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। अगली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मोतातला तहसील में नवंबर 2025 की अतिवृष्टि से प्रभावित पात्र किसानों की लंबित मुआवजा तत्काल देने की मांग को लेकर शिवसेना की प्रवक्ता एडवोकेट जयश्री शोलिके ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अतिवृष्टि से सोयाबीन, कपास, मक्का और तूर जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था। प्रशासन द्वारा पंचनामे पूरे किए जाने के बावजूद कई पात्र किसानों के खातों में अब तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची। तकनीकी त्रुटियों और दस्तावेजी खामियों के कारण भी कई किसान सहायता से वंचित है। शिवसेना ने मांग की कि विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान राहत से वंचित न रहे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो किसानों के हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई शिव सैनिक और पद अधिकारी भी मौजूद रहे। बुलडाणा से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जिले के कलेक्टर और नगर तहसील कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। ये सम्मान निर्धारित गुणवत्ता मानकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद मिला है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि इस प्रमाणन का सीधा लाभ जिले की आम जनता को मिलेगा। कार्यालयों में डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव अधिक व्यवस्थित और आधुनिक हो गया है, जिससे फाइलों की खोज, रिकॉर्ड प्रबंधन और सेवाओं के निष्पादन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर ने इस उपलब्धि के लिए प्रशासनिक टीम और जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों की गुणवत्ता लगातार बेहतर बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि भविष्य में एसपी कार्यालय, जिला पंचायत और बिजली कंपनी के कार्यालयों को भी आईएसओ प्रमाणित बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। बेसिकली हमने गुना में जो हमारा कलेक्टर ऑफिस है उसको और यहाँ पे जो हमारा एसडीएम और तहसील ऑफिस है इसके लिए आईएसओ 9001 के लिए अप्लाई किया था। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ को फॉलोअप होते हैं पॉइंट्स, उसका पालन किया है और आज ही हमको उसका सर्टिफिकेट मिल गया। तो अब गुना कलेक्टर ऑफिस और हमारा एसडीएम और तहसील ऑफिस दोनों आईएसओ 9000 की कैटेगरी में आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उसके पैरामीटर्स पे उसका हमारी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, जिसका फ़ायदा हमारी आम जनता को जो यहाँ पे आती है उससे मिलता है। इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग एक प्रोसेस बेस्ड सिस्टम को आधार बना के रखते हैं और इंडेक्सिंग होती है, लिस्टिंग होती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, फाइलिंग प्रॉपर रखी जाती है, तो उससे फाइल को ढूंढना भी आसान होता है, किसी को देना भी आसान होता है। जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा मंगलवार से प्रभावित हो सकती है। एम्बुलेंस चालकों और ईएमटी स्टाफ ने जिला प्रबंधन और जिला समन्वयक पर अभद्र व्यवहार, मनमानी और कर्मचारियों के साथ गलत रवैया अपनाने के आरोप लगाते हुए सीएमएचओ को चेतावनी पत्र सौंपा है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो एम्बुलेंस सेवाएं बंद कर दी जाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी कथित रूप से नशे की
हालत में गाली गलौज करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। साथ ही कई एम्बुलेंस खराब होने के कारण कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं मिल रही है तथा बिना कारण गैर हाजिर दिखाकर उनके वेतन को प्रभावित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि हड़ताल की स्थिति में मरीजों को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आपका अरविंद अयरवाल जी बताएं। रहेगी 7473 जी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत ये आ रही है कि डीएम सर ने मुझसे शाम को बोला था कि 5 बजे तक पैसे दे देना किसी कीमत पे, पर मैं नहीं दिए तो मैंने बोला मैंने कि पैसे आ जाएंगे दे दूंगा, मैंने कर दिए फ़ोन पे। तो बाद में फिर मुझसे बोलने लगा तूने मुझे फ़ोन पे क्यों करे, फंसाना चाहता है तू मुझे, ये करना चाहता है। मैंने कहा सर आपने बोला था, मैंने कर दिए थे पैसे। और फिर बोलने लगा तुझे मैं अभी हाल मेल डालता हूँ भोपाल जाना मेल कटवाने के लिए, तो मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा सर आपने दी थी मुझे धमकी के 5 बजे तक पैसे दे देना, मैं वहाँ ड्यूटी पे था, उससे आ नहीं पाया था, वहाँ से केस पे था मैं। और गाड़ी का व्हीकल पूरी तरह से ख़राब है, डैमेज है पूरा, और एक्सल ख़राब है गाड़ी का, जिसके बावजूद भी हमसे गाड़ी चलवाते हैं। और हमने बोला है कि सर गाड़ी में हम कुछ मर जाएंगे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो बोलते कुछ भी हो तुम गाड़ी चलाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना है बस, जैसे तुम्हें होल्ड कर दिया जाएगा तुम भोपाल जाकर जवाब दे के आना, बस ये है। और कंपनी से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तरफ से डीसी और डीएम से प्रॉब्लम है, ये हटना चाहिए बस। ये हट जाएंगे तो हम स्वतः अपने आप ही हमारी हड़ताल ख़त्म कर देंगे सर। क्या मांग करते हैं जी? पैसे की मांग करते हैं सर, जनने वालों से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये की, और एक हमारा EMT है उससे ही मांग करिए 3 हज़ार रुपये दो, तो तुम्हारी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, लोकेशन चेंज करने के पैसे मांगते हैं। जी हमें क्या है कि डीसी और डीएम द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और जब से हमने सीएम तो कलेक्टर महोदय को और GSY कंपनी को लेटर दिया है और थाना कोतवाली में भी दिया है, जब से हमने लेटर दिया है तब से हमें डीसी और डीएम द्वारा धमकियां आ रही और हमारे स्टाफ को बहका रहे हैं, ठीक है। और पैसे की मांग कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा दो, और माइलेज मांग रहे हैं 15 का, और पैसे दे दो तो 10 का माइलेज दो। अगर ये दोनों डीएम और डीसी आज की तारीख में टर्मिनेट नहीं हुए तो ये रात की 12 बजे से 108 इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी जाएगी पूरे गुना। कलेक्टर में जिले के ग्राम फुटेरा निवासी पंडित हरिओम ने जनप्रतिनिधियों की पेंशन और वेतन व्यवस्था के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वे अपने शरीर पर विशेष पोस्टर पहनाकर कलेक्टर पहुंचे, जिसमें सांसदों और विधायकों की आजीवन पेंशन बंद करने की मांग लिखी गई थी। आपको बता दें उन्होंने केंद्र सरकार के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से बातचीत में पंडित हरिओम ने कहा कि सांसद और विधायक जनता के चुने हुए जनसेवक है, इसलिए उन्हें आजीवन पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने चाहिए। उनका कहना था कि इस पर होने वाला सरकारी खर्च बेरोजगार युवाओं के रोजगार और कल्याण पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शन ने कलेक्टर परिसर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और चर्चा का विषय बन रहा है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ये किस आधार पे गवर्नमेंट केंद्र सरकार से पूछा है किस आधार पे आप उनको पेंशन वेतन सुविधा अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, ये तो बंद होनी चाहिए। अब पब्लिक का पैसा है मुफ्त में ले रहे हैं, वर्षों से हजारों करोड़ खा रहे। आप क्यों चाहते हैं सांसद और विधायक की पेंशन बंद हो? मैं क्यों चाहता हूँ? अरे पब्लिक चाहती है, मैं अकेले ही नहीं चाहता। कि आपके विचार विशेष क्यों है? मेरे हिसाब से तो ये पैसा मुफ्त का नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जनसेवक हो, समाज सेवक हो, समाज सेवक किसी वेतन लेता है, सेवा करने का पैसा लेता है, तो कैसे समाज सेवक और जनसेवक हुआ? तो आपका सीधा जवाब किससे लेना चाहते हैं? आपका सीधा जवाब किस पे है, किसको देना चाहोगे कि ये होना नहीं चाहिए? ये हम तो सरकार से ही कह रहे हैं, ये जवाब दे और जनता को जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता को जागरूक कर रहे हैं।
जिले के चर्चित शिव शंकर ज्वेलर्स डकैती कांड के सफल खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक ने विशेष अनुसंधान टीम को सम्मानित किया। आपको बता दें 21 अप्रैल 2026 को राजप्पा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई डकैती के बाद गठित एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर मुख्य सह साजिशकर्ता शमशेर आलम को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 7.65 mm पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल, करीब 370 ग्राम सोने के 22 आभूषण तथा लगभग 160 ग्राम चांदी के 9 आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ रामगढ़ सहित विभिन्न जिलों में 29 आपराधिक मामले दर्ज है। इस उपलब्धि पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार सहित कई पुलिस अधिकारियों को प्रशासित पत्र और जवानों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। रामगढ़ से विनोद सोनी की रिपोर्ट। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस गठित टीम के द्वारा इस घटना के मुख्य सह साजिशकर्ता शमशेर आलम को गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर कांड में प्रयुक्त एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और लूटे हुए कुल करीब 300 ग्राम वजन के सोने जैसे पदार्थ, 160 ग्राम वजन के चांदी जैसे पदार्थ को बरामद किया गया है। अब अपराध कर्मी शमशेर आलम एक कुख्यात अपराध कर्मी है। इस पर करीब अब तक की जांच में 29 कांड पूर्व में दर्ज होने की बात आई है। इस घटना में पूर्व में भी जिला पुलिस के द्वारा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।